सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो लोई अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परमोपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। हम मनुष्य पर्याय में तो जन्म ले चुके, पर शायद हम आज तक इंसान नहीं बन पाए। भगवान बनने की बात, धर्मात्मा बनने की बात हर व्यक्ति करता है, पर हम अभी तक इंसान तक नहीं बन पाए। और ये पक्का मानना, जब तक हम इंसान नहीं बनना सीखते हैं तब तक हम भगवान क्या धर्मात्मा भी नहीं बन सकते। एक धर्मात्मा बनने के लिए, भगवान बनने के लिए, संत साधु बनने के लिए सबसे पहले हमें इंसान बनना परम आवश्यक। इसलिए उस इंसान और इंसानियत की बात को ही हमें समझना है, क्योंकि भगवान बनना इतना कठिन नहीं है जितना कठिन राजकुमार जी एक इंसान बनना है। हमने ये मान के रखा है मनुष्य पर्याय में हमने जन्म लिया, 2 पैर 2 हाथ, एक मस्तिष्क, बुद्धि, ज्ञान, ये सब कुछ प्राप्त कर लिया, मैं इंसान बन गया, मैं मनुष्य बन गया। नहीं, इतना काफी नहीं है इंसान बनने के लिए और धर्मात्मा बनने के लिए। भगवान बनने के लिए धर्मात्मा बनना पड़ेगा, और धर्मात्मा बनने के लिए वर्तमान में मुझे एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और मैं जब तक अच्छा और सच्चा इंसान नहीं बन रहा हूं, तब तक मेरा धर्म, मेरी धर्म क्रिया मात्र एक ढोंग है,
वास्तविक धर्म नहीं। क्योंकि लोगों ने रंगों को धर्म मान के रखा। किसी ने लाल, पीला, गेरुआ, सफेद, हरा, नीला इन रंगों में धर्म माने। किसी ने वस्त्रों को धर्म माना, संप्रदायों को धर्म माना, पर वास्तव में देखा जाए तो ये धर्म नहीं था। इन सबसे हटकर जो स्थिति थी वास्तव में वही धर्म थी। किसी ने एकांत में धर्म माना, किसी ने बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करने को धर्म माना, किसी ने वस्त्र, भेष आदि बदलने को धर्म माना, किसी ने अपने बालों को साफ करने में, किसी ने बढ़ाने में, किसी ने खड़ा तिलक, आड़ा तिलक लगाने में धर्म माना, पर यह धर्म नहीं था। क्योंकि विश्वास मानना जहां भेदभाव है वहां धर्म नहीं है। धर्म उससे कुछ हटके था। जो वास्तव में अहिंसा रूपी धर्म था, उस धर्म को प्राप्त करने के लिए सभी भेदभावों को मिटाकर पहले मुझे इंसान बनना होगा। कैसा इंसान? उस दिन कहा था महेंद्र भैया, खेत वाला इंसान। खेत में खड़ा हुआ भी दूर से इंसान दिखता है, पर इंसान होता नहीं है। ऐसे ही हम भी आज तक दुनिया को इंसान दिखते रहे। हम दुनिया को कहते भी रहे कि मैं इंसान हूँ, धर्मात्मा हूँ, पर मैं अभी तक इंसान बन ही नहीं पाया। जहां भी किंचित भी हमारे मन में किसी के प्रति भेदभाव है, किसी के प्रति अनुकूल विपरीत कितने भी प्रकार के परिणाम हैं, वह मुझे अपने इंसानियत से दूर कर रहा है। यह परम सत्य है। पर क्या करें, आज लोगों ने सत्य की परिभाषा भी बदल दी है। पता नहीं, जहां भीड़ होती है लोग उसे ही सत्य कहने लगे। जिसने बहुत सारी, क्योंकि जनतंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का ये न्याय ही हुआ करता है, भीड़ से ही सत्य का निर्णय किया जाता है, पर भीड़ से कभी सत्य का निर्णय होता ही नहीं। जरूरी नहीं है कि सत्य के साथ भीड़ हो या भीड़ में सत्य हो, ये दोनों में बहुत अंतर है। कभी कभी सत्य के साथ भीड़ हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, पर भीड़ में सत्य हो ही ये कतई संभव नहीं। उस सत्य को और भीतर के इंसानियत को ही समझने का प्रयास हमें करना होगा। और इस इंसानियत को इंसान बनने के लिए, इंसानियत मनुष्यत्व को लाने के लिए हमें सबके प्रति समता, समान परिणामों को धारण करना होगा। सभी भेदभाव, वेशभूषा, वस्त्र, रंग, इन सब से बहुत ऊपर उठना होगा। और जब हम बहुत बहुत ऊपर उठते हैं तभी जाकर हमें सब एक समान दिखने लगते। पर क्या करें, आज तक हम अपने परिणामों से ऊपर उठ नहीं पाए। खूब बड़े, खूब ऊंचे भवन बन गए, पर जितने ऊंचे भवन बन गए, मां उतनी ऊंची भावनाएं नहीं बन पा रही है। उन भावनाओं को ही हमें समझना था कि हम धर्म तो सदियों से करते आए हैं, पर उस धर्म की अहमियत क्या थी? धर्म की क्रिया के पीछे के कारण क्या थे? और ये कारण नहीं पता है। हमें एक दूसरे के प्रति समता परिणाम धारण करने के भाव नहीं आ रहे हैं, तो हम इंसान नहीं हैं, और इंसान नहीं है तो धर्मात्मा भी नहीं है। खोज धर्म और धर्मात्मा की करने की आवश्यकता नहीं है। आज अपने स्वयं के भीतर एक इंसान खोजने की है। जिस दिन तुम्हें इंसान मिल जाएगा, विश्वास मानना, उसी दिन तुम्हें परमात्मा भी मिल जाएगा। पर क्या करें,
ना हमें अपने में इंसान दिखता है और पड़ोसी की बात ही करना क्या। जब हमें अपने ही आप में इंसान खोजते हुए नहीं मिल रहा है, हम पड़ोसी में क्या खाक इंसान देखेंगे और क्या पत्थर में परमात्मा देख पाएंगे। क्या करें, आंखें होते होते भी। आप लोगों को आंखें है? आप लोगों की आंखें खुली है? 2 4 कितनी ही आंखें ऊपर लगा लेना रवि भाई, पर आंख होते होते भी क्या हम अंधे नहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल उस अंधे से भी गए बेते दिन हम सभी के हैं। एक दृष्टांत सुना था, एक भिखारी था, दीनहीन गरीब था, दरिद्री था, बेचारे के जीवन में शायद सुख लिखा ही नहीं था। भले ही पूर्व कर्म का उदय हो, पर उस पर्याय में उसके जीवन में सुख लेश मात्र, नाम मात्र के लिए भी नहीं था। अब भिखारी दुनिया के घरों में जा जाकर सबके दर पर हाथ जोड़कर भीख मांगकर अपना पेट चलाने वाला, दिन निकालने वाला क्या सुख की कल्पना करता। प्रतिदिन एक नगर दूसरे नगर, नगर नगर, डगर डगर घूमते घूमते भीख मांगता। सुबह शाम जैसी व्यवस्था मिलती, रूखी सूखी रोटी मिली नहीं मिली, पानी पीकर दिन निकाल लेता। भटकते भटकते अचानक वह भिखारी एक दिन एक मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। क्या करता, भिखारी तो था ही, पर साथ साथ अंधा और था। एक से गया भीख मांग के, अगर कुछ काम करके कुछ दिन भी गुजार लेता, पर अब अंधा क्या करता। वह अंधा भिखारी भटकते भटकते एक दिन मंदिर के दर पर पहुंचा और रोज की आदत की तरह जैसे उसे महसूस हुआ कि मैं किसी दरवाजे के सामने हूं, वह पुनः जोर से चिल्लाने लग गया कि कुछ दे दो, परमात्मा तुम्हारा कल्याण कर लेगा, बहुत दिनों से भूखा हूं, मां कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, खाने के लिए कुछ नहीं है, चवन्नी अठन्नी ही दे दो, मैं कुछ खा लूंगा। कुछ पुजारी मंदिर से बाहर आ रहे थे, कुछ पुजारी मंदिर से बाहर आ रहे थे। उन्होंने देखा दरवाजे पर भीख मांगते हुए उस अंधे भिखारी को। उन्होंने उसे देखकर उसकी हंसी उड़ाना प्रारंभ की, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को हंसी में ही टाल लेता है। धनवान थे, पैसे वाले थे, पुजारी थे, सो कॉल्ड तथाकथित धर्मात्मा थे। वह भीख मांग रहा था, उसे अनुभव हुआ कोई आ रहा है। उन्होंने पुनः सौगात दी, आपको परमात्मा की कसम आप कुछ तो दे दो। दोनों पुजारियों ने कहा, तू शायद अंधा है क्या? तू क्या अंधा है क्या? ये कहाँ मांग रहा है भीख, तुम्हें पता है? ये कोई किसी का घर, किसी का दुकान नहीं है कि तू भीख मांगने खड़ा है। अंधा भिखारी पूछता है, फिर ये है क्या? वो कोई घर मकान नहीं है, ये तो परमात्मा का दर है, ये परमात्मा का मंदिर है। वो भिखारी खुश हो गया। वो कहता है, बहुत अच्छी बात है, इतने वर्ष तो मैं भटकता रहा, आज मैं अपने पैरों को धन्यवाद देता हूं कि धोखे से ही सही, कम से कम सही स्थान पे तो पहुंचा हूं। आज तक मैंने सही रास्ता चुनने का प्रयास किया, पर दर दर की ठोकर में खाता रहा, आज मैं सही दर पर, सही दरवाजे पर पहुंचा हूं। पुनः उसने कहा, बाबूजी, भैया जी कुछ दे दो ना। पुनः दोनों ने कहा, तू पागल भी है क्या? अंधा है, भिखारी है, यहां तक तो हम समझ गए, पर तू पागल भी है क्या? जब तुमसे मैंने कह दिया कि ये परमात्मा का मंदिर है, यहां मंदिर से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो क्यों व्यर्थ में भीख मांग रहा है? किसी घर के सामने जाके मांग, वहां कुछ तो मिल जाएगा, यहां कुछ नहीं मिलेगा। वो कहता है,
भिखारी कहता है अगर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो अन्य स्थानों पे कहाँ मिलेगा। आज तक मैं भूल में था, आज तक मैं भूल रहा था, भटक रहा था, आज तो पहली बार जीवन में मैं सही स्थान पर पहुंचा हूं और परमात्मा के ही दर पे नहीं मिलेगा तो पता नहीं कहाँ क्या मिलेगा। भले ही वह अंधा था, भिखारी था, पर पागल नहीं था, बुद्धिहीन नहीं था, समझदार था। उन दोनों पुजारियों ने उसको भगाने का प्रयास किया। कहाँ यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, चल भाग यहाँ से, कहाँ तू व्यर्थ समय खराब कर रहा है, किसी सेठ के घर में जाके मांग ले, वहां रोटी तो मिल जाएगी, यहाँ कौन रोटी खिलाएगा तेरे को। वो कहता है नहीं, अब तो मैं किसी हाल में इस दर को, इस स्थान को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। भूला भटका पता नहीं कितने कितने वर्षों से मैं पहली बार सही स्थान पे आया हूं। अब चाहे जो हो जाए मैं इस दहली को छोड़ने वाला नहीं हूं। अब वे दोनों पुजारी ने देखा कि ये तो कोई मानने से रहा, वे दोनों चले गए। बैठे बैठे 5 मिनट पुनः समय बीत गया। पुनः उसने आवाज लगाई, कुछ दे दो, भूख लगी है, रोटी का टुकड़ा ही दे दो। पुनः एक पुजारी बाहर आता है और कहता है, क्यों बाबा जी पागल हो गए क्या? मंदिर में कोई तुम्हें रोटी कौन खिलाएगा? कहाँ तुम बैठे हो? यहां तेरी कोई पुकार सुनने वाला नहीं है, तुम्हें कोई कुछ भीख देने वाला नहीं, यहां से भाग जाओ। कहता है मैं तो यहां से भागने वाला नहीं हूं, पर मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, अगर आप ये कह रहे हो, आपके अभी कोई साथी 2 लोग पहले चले गए, वे भी कह रहे थे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मैं भीख मांग रहा हूँ मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं दर पे खड़ा हूँ मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आप रोज मंदिर में जाते हो, आप किस लिए जाते हो? जब यहाँ कुछ मिलने ही वाला नहीं है, मैं तो एक दिन आया हूं, धोखे से आया हूं, आप तो जानकर रोज उस परमात्मा के पास आते हो, कुछ मिलने वाला है ही नहीं है तो आप क्यों आते हो? क्या कहा? उस भिखारी ने समझदारी से उन पुजारियों से ही पूछ लिया कि मुझे जब कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं तो माना कि भिखारी हूं, अंधा हूं, मुझे दिख नहीं रहा है, तुम तो आंख वाले थे ना, तो तुम रोज रोज क्यों परमात्मा के दर पर भीख मांगने आते हो? क्या ऐसा कभी आपसे किसी ने पूछा? नहीं पूछा मैं भाई, इसलिए हमें बोध नहीं है कि हम परमात्मा के दरवाजे पर रोज पूजा पाठ अभिषेक मां सब कुछ करने के लिए आते हैं, पर कभी कुछ मिला? जब मिला ही नहीं है तो आना क्यों? और आओगे नहीं तो मिलेगा कैसे? दोनों बातों को समझना, क्योंकि हमने धर्म और धर्म की कसौटी कुछ भिन्न ही समझ के रखी है। भिखारी ने उस व्यक्ति को सुना दिया, आप जितना भी भगा लो, मैं परमात्मा के मंदिर के अंदर तो हूं नहीं, मैं बाहर अपने स्थान पर बैठा हूं, आप मुझे भगा नहीं सकते। मैंने अब निर्णय कर लिया है, चाहे मुझे कुछ मिले नहीं मिले, मैं इस दरवाजे से जाने वाला नहीं हूं। ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, मिले नहीं मिले, मैं तो अब परमात्मा को छोड़ने वाला नहीं हूं। विश्वास मानना, इस मनुष्य भाव में गुलाब चंद जी, अगर परमात्मा नहीं मिला तो अन्य किसी पर्याय में परमात्मा मिलने वाला नहीं है। एकमात्र ऐसी है मनुष्य पर्याय है जहां हमें परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं, पर क्या करे, हमारा अहंकार, हमारी कसाय परमात्मा के दर पर परमात्मा को से मिलने नहीं दे रही है। मिल रहे हैं प्रतिदिन हम धर्म का भेष बनाकर, धर्मात्मा का भेष मिलाकर उन दीवालों से मिल रहे हैं, उन पत्थरों से मिल रहे हैं, उन पाटे चौकी द्रव्य सबसे मिल रहे हैं, पर सबसे मिल रहे हैं, पर ना पाषाण के परमात्मा से मिल रहे हैं, ना भीतर के परमात्मा से मिल रहे हैं।
वो व्यक्ति कह रहा था, उस पाषाण के परमात्मा तुम्हें क्या भीख देगा? मैं भी पूछ रहा हूं राजकुमार जी, पूजा करते हो? पूजा करते हो, वो पाषाण का परमात्मा तुम्हें क्या देगा? पाषाण का परमात्मा कुछ नहीं देगा, पर पाषाण में भी परमात्मा और भीतर का भी परमात्मा तुम्हें श्रद्धा से, विश्वास से बहुत कुछ दे सकता है। भिखारी ने निर्णय कर लिया कि चाहे अब प्राण चले जाए, कोई भीख दे नहीं दे, मैं तो इस दरवाजे को छोड़ने वाला हूं नहीं। कई सारे लोग आते गए, जाते गए, सबने उसका मजाक उड़ाना प्रारंभ कर लिया, पर उसने ठाम निर्णय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं अब किंचित भी परमात्मा को छोड़ने वाला नहीं हूं, किंचित भी छोड़ने वाला नहीं हूं। एक दिन अचानक उस दर पर बैठा बैठा एक पंडित, विद्वान, ज्ञानी, समझदार उस परमात्मा के मंदिर में पहुंचा, अंदर पहुंच गया। दर्शन करके वह वापस लौट रहा था। नाम तो सुन ही लिया था, नगर में रह रहा था वो भिखारी, महीने 2 महीने हो चुके थे। उस विद्वान ने, ज्ञानी ने पूछा, क्यों? मैंने सुना है आप परमात्मा से मिलने आए हो और आपको परमात्मा मिल चुका है। ऐसी कौन सी वस्तु है और ऐसा क्या आपने किया जो आपको परमात्मा मिल गया? आप तो अंधे हो। मैं तो बरसों से ग्रंथों को पढ़ रहा हूं, दुनिया को सुना रहा हूं, सब कुछ तो मैंने कर लिया, पर मुझे आज तक परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हुआ, और आप कह रहे हो 2 महीने में मुझे परमात्मा से साक्षात्कार हुआ। ऐसी ही कुछ घटना थी। कुछ 2 महीने तक वह वहां दरवाजे पर बैठे बैठे, 2 महीने में उसका चेहरा बदल गया था, रंग रूप बदल गया था। भले ही रोटी खाने के लिए मिले नहीं मिले, पर जिसके भीतर श्रद्धा होती है उसका चेहरा अलग चमकता है। देखना, 10-10 उपवास करने वालों के चेहरे को, बरसों एकासन करके तपस्या करने वाले साधुओं को, वे तुम्हारे जैसे 3 बार 3 टाइम नहीं खाते, 1 बार खाके, और कभी वह उपवास भी करते करते उनका शरीर, चेहरा दमकता है, और माँ आप 10 बार क्रीम पाउडर लगा के भी नहीं चमक पाता। उस अंधे व्यक्ति का भी चेहरा दमक रहा था। एक त्यागीवर्ती विद्वान पूछ रहा था कि तुमने भगवान से कैसे साक्षात्कार किया? मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतनों को समझाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं रोज पूजा पाठ करता हूं, पर तेरे चेहरे की दमक कुछ अलग है, और मैंने इतना प्रयास करने के बाद भी मुझे परमात्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ? वो कहता है, कौन? भिखारी कहता है उस व्यक्ति से, कहता है क्या करे, आपने आज तक डुबकी लगाना नहीं सीखी, डुबकी लगाना नहीं सीखी, सागर की अतल गहराइयों में उतरना नहीं सीखा। उस समुद्र के, सागर के किनारे में भी सुंदर रंग बिरंगे पत्थर मिलते हैं। देखा कभी आप लोगों ने? नहीं देखा हो, जो गए होंगे या कहीं खबर करके पता कर लेना, समुद्र के किनारों पर सुंदर चमकते हुए सीप आदि भी मिलते हैं, रंगीन सुंदर पत्थर भी मिलते हैं, पर वह पत्थर होते हैं, मोती और रत्न तो सागर में ही होते हैं। जो रत्न और मोतियों को खोजना चाहता है, उसे सागर की उन गहराइयों में डुबकी लगाना होती है, और जो उथल बाहर की बातें करता है, कराता है, सिखाता है, वह मात्र समुद्र के किनारे के उन सीप के टुकड़ों को चांदी मानकर उठाता है, कई रंगीन पत्थरों को हीरा मानकर उठाता है, पर वास्तविकता का बोध उसे नहीं होता। ऐसे ही वह भिखारी कह रहा था, आप शायद अभी सागर और समुद्र के किनारे पे ही पत्थरों को, रंगीन पत्थरों को खोज रहे हैं। मैंने तो डुबकी लगाई और परमात्मा से प्रार्थना की थी कुछ रोटी का इंतजाम हो जाए। मांगा तो मैंने परमात्मा से शरीर के लिए रोटी थी, पर परमात्मा ने मुझे आत्मा के लिए रोटी दी है।
मैं अपने शरीर की भूख मिटाना चाहता था परमात्मा के चरणों में बैठकर, पर परमात्मा ने तो मुझे आत्मा की भूख मिटाने का इलाज बता दिया। इसलिए मैं खुश हूं। अब कोई सागर के किनारों की, कोई रत्न रंगीन टुकड़ों की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो एक रत्न और सागर के भीतर के मोती मिल गए हैं। वह विद्वान, पंडित, ज्ञानी, त्यागी वह सोच में पड़ गया, ये भिखारी है कि साधु है। उसने पूछा, तूने किया क्या? तेरे पास तो कोई साधन नहीं है, ना ग्रंथ है, ना तेरा कोई त्याग है, ना कोई तपस्या है, तुम्हें कैसे परमात्मा मिल गया? वो कहता है, मुझे तो परमात्मा मिल गया और परमात्मा तो आज भी मेरे पास है। कहाँ है? वो कहता है, मेरा परमात्मा आप लोगों को नहीं दिखेगा। मेरा जो परमात्मा है, जिस परमात्मा को मैंने प्राप्त किया, जिस परमात्मा ने मेरे आत्मा की भूख प्यास सब मिटाई है, वह परमात्मा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि मुझे परमात्मा मेरे भीतर जो बैठा है तभी दिखता है जब मैं अपनी श्रद्धा की ज्योति जलाता हूं। और आपके पास वह श्रद्धा की ज्योति नहीं है, इसलिए आपको न पत्थर में परमात्मा मिलता है, न अपने आप में परमात्मा मिलता है। मैंने उस श्रद्धा से परमात्मा के चरणों को अपने भीतर ऐसा गहरा स्थान दे के रखा है, उस परमात्मा के चरण निश्रा में बैठे बैठे परमात्मा के पद कमल मेरे हृदय में विराजमान है। वह तभी दिखेंगे जब श्रद्धा की ज्योति आपके भीतर प्रकट होगी। क्या मां ऐसी श्रद्धा की ज्योति आज तक प्रकट हुई? नहीं हुई। बरसों से हम मंदिर में आ रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चा, पूजा विधान, अभिषेक सब कुछ कर रहे हैं, पर आज तक हम भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण नहीं कर पाए। कर लिया? रोज पढ़ते हैं, रोज 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 पूजा के विसर्जन में पांव पढ़ते हैं। याद है? तब पद मेरे हिय में मम हिय तेरे, बोलो, मम हिय तेरे पुनीत चरणों में, जबलो लीन रहो प्रभु, जबलो न पाया मुक्ति पथ मैंने। कितना सुंदर कंठस्थ है। सब कुछ हमारी विद्या, ज्ञान, बुद्धि मात्र कंठ में है, नीचे उतरने का प्रयास ही नहीं किया हमने। जितना ज्ञान हमारे पास है, जितना अनुभव है, सब कुछ हमने मात्र अपने कंठ तक ही सीमित रखा है, और वह भीतर नहीं उतरेगा तब तक हम भी अपने जीवन के भीतर अपने भीतर नहीं उतरेंगे। रोज नहीं पढ़ते? रोज रोज पढ़ते हैं। तब पद मेरे हिय में, कितने पदों को हमने हिय में धारण करके रखा है, कितने पदों को हमने बाहर के सब पदों को धारण कर लिया। पद धारण करते करते इसी पर्याय में भूत बन गए। एक भूत, दो भूत, तीन भूत, कितने भूत बैठे? भूतपूर्व जीते जी भूत बन गए। उन पदों के पीछे, उन पदों में तुम जीते जी भूत पूर्व ही होंगे, जीते जी भूत कहने लग जाओगे। पर वास्तव में भगवान के, गुरु के चरण अगर पद तुम्हारे भीतर होते तो बाहर के पदों से कोई प्रयोजन था ही नहीं। पर क्या करे, प्रत्येक स्थान पर हमने एक कसौटी बना के रखी है। कसौटी का पत्थर जानते हो? सोनार के दुकान में जाकर देख लेना, जो सोने चांदी का काम करता है उनके यहाँ एक काला पत्थर देखा आप लोगों ने? वह जब भी सोने की परीक्षा करता है, किस पर? उस कसौटी के पत्थर पर घिस के सोने की परीक्षा करता है। हमने भी धर्म के लिए कसौटी का पत्थर बना के रखा है। धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान, ये सब कुछ हमने उस धर्म की कसौटी का पत्थर बना के रखा है। कसौटी का पत्थर नहीं है।
उस कसौटी के पत्थर पर मात्र और मात्र सोना ही कसा जा सकता है, बाकी धर्म आदि नहीं कसा जा सकता, नहीं कसा जा सकता। इतनी प्रसिद्धि उस भिखारी की, इतनी प्रसिद्धि उस भिखारी की हो गई, लोग अब उसे साधु मानने लग गए, लोग उसे साधु मानने लग गए। और साधु मानने ही लग क्या गए, वह साधु सा बन ही गया था, जिसके हृदय में प्रभु के और गुरु के चरण विराजमान हो जाए, वो तो अपने आप में ही प्रभुता को और गुरुता को प्राप्त हो ही जाता है, अगर उसमें विनय गुण सहित है तो। कुछ दिनों बाद पुनः वह विद्वान आया, पुनः कहता है, मुझे बताओ मैं कैसे मान लूं तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे हृदय में भगवान के चरण हैं, मैं कैसे मान लूं तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार होता है, कुछ तो हमें प्रूफ दे दो। कहाँ गए जी मौसा जी, महेंद्र भैया, वे प्रूफ दे रहे थे ना, सबने पूछा कुछ तो प्रूफ दे दो, कुछ तो बता दो, मैं कैसे मानूं तुम्हारे पास कुछ है। उन्होंने कहा, उस भिखारी ने उस व्यक्ति को एक कथा सुना दी। किसने? अंधे भिखारी ने उस विद्वान को, ज्ञानी को एक कथा सुनाई। वो कहता है, एक सुनार था, एक सुनार था, खूब सुंदर सुंदर आभूषण बनाता था, पूरे नगर में उसकी प्रसिद्धि थी। और एक उसी नगर में सुंदर सुंदर बगीचा था, और मधुमास चल रहा था, बसंत ऋतु था, और बसंत ऋतु में तो वैसे ही प्रत्येक पेड़ पौधे खिलते हैं, पूरा बगीचा फूलों से फलों से लदा हुआ था। ऐसे लग रहा था साक्षात वह ऊपर से स्वर्ग ही उतरकर जमीन पर आया। हर कोई उस बगीचा में क्रीड़ा करने जाता, घूमता फिरता, और उस सुंदरता की चर्चा उस सुनार के कान तक पहुंची। कौन बता रहा है? भिखारी उस विद्वान को समझा रहा था, बता रहा था। बस सुनार ने खूब सुना कि खूब सुंदर बगीचा, खूब सुंदर फूल। उसने सोचा कि देखाऊं कि वास्तव में कह रहे हैं सुंदर सुंदर, मैंने तो सुंदरता सोने में ही देखी, जिसकी जहां पहुंच, जिसने जितना देखा है उसको उतना ही सुंदरता और उतनी ही बात पता है। सुनार ने कहा, बहुत अच्छी बात है, अगर कह रहे हैं दुनिया है सुंदर है तो देख तो आऊं। पहुंचा। अब सुनार था, आदत क्या थी? आदत क्या थी? सब कसौटी पर कसने की थी। उसने जेब में कसौटी का पत्थर रख लिया और बगीचा में पहुंच गया। लोग तो तारीफ कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद लूट रहे थे उस वसंतोत्सव का। उसने प्रत्येक पेड़ के पास वह पहुंचा, एक फूल तोड़ा, कसौटी पर घिसा। क्या होगा? फूल को तोड़ा, कसौटी पे घिसा, फल को तोड़ा, कसौटी पे घिसा। करते 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 पूरे बगीचा के पेड़ पौधे सबके फूल फल तोड़कर उसने देखा, पर उसे असली फूल असली मिलता, वह कसौटी ही गलत थी। जैसे उस फूलों को, फलों को, सुंदरता को कसने की कसौटी ही गलत थी, ऐसी हमारी भी धर्म की कसौटी गलत है। उस भिखारी ने कहा, जैसे वह मूर्ख सुनार उन फूलों की सुंदरता को पत्थर पर घिसकर पहचानना चाहता है, ऐसे भी पता नहीं तो धर्म की और धर्म की अनुभूति की, परमात्मा की उस परीक्षा को पता नहीं कौन से पत्थर पर घिस के देखना चाहता है। कोई बाहर की कसौटी नहीं है, अगर कोई कसौटी है तो वह श्रद्धा की दीप की कसौटी है। बहुत बहुत उजाले की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी अंधेरे कमरे में बहुत बड़ा उजाला हो तो ही वस्तु दिखती है, ऐसा नहीं है। एक छोटी सी किरण भी, देखना कभी पुराने घरों में जाकर, जहां खपरेल घर होते थे, देखे कभी आपने? उन खपरेल घरों में इतनी सी थोड़ी सी भी जगह है, और जैसी बाहर पौ फूटती है, सूरज आता है, उसमें से एक किरण भी अंदर आ जाए, पूरा घर भी प्रकाशित हो जाता है, जगमगा जाता है। ऐसी मात्र एक छोटी सी किरण की आवश्यकता है, जो मेरे जीवन को जगमगा दे, जिसका नाम श्रद्धा का दीपक, श्रद्धा की ज्योति है।
नहीं है बहुत बड़े हैलोजन, बहुत बड़े बल्बों की आवश्यकता किसी अंधेरे कमरे में प्रकाश करने की। छोटा सा एक एक छोटा सा उस दीपक का किरण भी पूरे अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। पर आवश्यकता हमें सागर में डुबकी लगाने की है, किनारे पर रंगीन पत्थरों में उलझने की नहीं है। समय बीतता गया, हम सागर के किनारे पे ही, समुद्र के किनारे पे ही आनंद लूट रहे हैं उन पत्थरों को देखकर। क्या करे आज जीवों के पता नहीं कैसे परिणाम, कैसी परिणति और कैसे भाव हो चुके हैं। कई सारे जीव है बुद्ध भैया जैसे कहते हैं। क्या करे महाराज, पंचम काल है, पंचम काल में कोई धर्मात्मा नहीं होता। पंचम काल में त्याग वगैरह होता ही नहीं है, संयम तो संभव ही नहीं है। अरे तू अभी उतले उतले सागर के किनारे पे है, कभी सागर में जाकर डुबकी लगा, श्रद्धा से तुम्हें त्याग, संयम, त्यागी, संयमी और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी जीव मिलेंगे। पर तू अभी पानी के किनारे पे है, अतल गहराई में उतरा ही नहीं है। उतर जाओ, तुम जब तक भीतर नहीं उतरोगे तुम भी तरने वाले नहीं हो। ये परमात्मा का इतना 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 विशाल विराट अस्तित्व है, उस अस्तित्व को हमने पहचाना ही नहीं है। जिस क्षण जिस समय वह परमात्मा का विराट अस्तित्व का बोध होगा और उसकी एक किरण मेरे भीतर श्रद्धा की पहुंच जाएगी, जीवन भर का नहीं भव भव का अंधकार मिट जाएगा। उसीलिए कह रहे हैं अमित गति स्वामी भावना द्वात्रिंशदिका में, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। अगर करने की ही इच्छा है तो परमात्मा के दर पे जाकर परमात्मा के पद को अपने हृदय में विराजमान कर लो। कोई बाहर के प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है। कितना सौभाग्य हमें मिला, हम मनुष्य बनने के बाद भी उच्च कुल, उच्च गोत्र, उच्च स्थान, सब कुछ, निरोग शरीर हमें मिला। पर क्या करे, ऐसा कहते हैं बुंदेलखंड में जिनकी हिये की ही फूट गई है। अब हिये की ही फूट गई है, सोने कौन समझाए। हिये की नहीं जानते, भीतर ही की हृदय की ही आंख फूट गई है, बाहर की आंख क्या करेगी। भिखारी कह रहा था उस विद्वान से, आप भले ही आंख वाले हो पर आप आंख वाले होने पर भी अंधे हो और मैं अंधा होने पर भी आंख वाला हूं, इसलिए मुझे परमात्मा मिल गए हैं, आपको परमात्मा मिल नहीं सकते। इन आंखों से परमात्मा नहीं दिखेंगे, ये बाहर की आंखों से किंचित भी परमात्मा ना दिखेंगे ना मिलेंगे। परमात्मा देखने मिलने के लिए भीतर की श्रद्धा की वह दिव्य ज्योति ही चाहिए, उसके अलावा मिलने वाले नहीं है। सोचो समझो, बहुत गहरी बात कह रहे हैं। चौथे नंबर के श्लोक में अमित गति स्वामी पढ़े क्या कि सुन नहीं है, वो भी उसका ही विषय चल रहा है, उसे ही हमने अमित गति स्वामी ने जो कहा है उसके ही विषय को समझा। अब उनके ही शब्दों में विस्तार से पुनः समझने का प्रयास करते कि क्या कह रहे हैं सामायिक पाठ में, क्योंकि सामायिक कर रहे थे, इंसान बनने की बात चल रही थी, धर्मात्मा बनने की बात चल रही थी। पढ़ते हैं श्लोक को फिर करते चर्चा। मुनीशलीना विविकीलितावेव स्थिरो निशाता विबिंबितावेव पादो त्वदीयो मम तिष्ठतां सदा तमोधुनानोर्दीपकावेव। पढ़ो एक साथ।
मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, हे मुनियों के भी ईश, मात्र सामान्यों के ईश, सामान्यों के प्रभु नहीं हो। हे परमपिता परमात्मा, आप तो मुनियों के भी ईश हो, प्रभु हो। उस प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि अनादिकाल से अनादिकाल से अनादिकाल से मैं अंधकार में तमोधुना तो अनादिकाल से मैं इस अंधकार में उलझा हूं, पता नहीं कब मेरे भीतर वह किरण पहुंच जाए श्रद्धा की, और कब मैं आपके चरण को अपने हृदय में विराजमान कर लूं। किसी स्थान पर परमात्मा के चरण कमलों को विराजमान करना, शिखर जी में गए आप लोग, शिखर जी, वहां चरण पादुकाओं को, चरणों को कर्ण करके देखना, नगर में अन्य कहीं भी रख लेना बहुत आसान है, पर अपने हृदय में धारण करना कठिन है। वही कह रहे हैं आज, क्यों नहीं उस पुजारियों को परमात्मा मिले थे और क्यों उस भिखारी को परमात्मा मिल गए थे? क्योंकि वह श्रद्धा भी और परमात्मा के चरण कमलों को विराजमान करने की पात्रता भी तो होनी चाहिए। बिना पात्र के, बिना पात्रता के वह श्रद्धा क्या, परमात्मा क्या, गुरु क्या, शास्त्र क्या, जिनवाणी क्या, कहीं भी ठहर नहीं सकती। क्यों मां, प्रश्न पूछूं, उत्तर दोगे? सही सही। आप लोगों के घर में दूध आता है? दूध आता है आपके घर में? फिर उस दूध को किस में रखते हो? उस दूध को बर्तन में, पात्र में रखते हो। तो कल से एक काम कर लेना, लोहे के बर्तन में रख लेना, पीतल के बर्तन में रख लेना, तांबे के बर्तन में। क्या हुआ मां? दूध का तो ज्ञान है, तो वही दूध का जब ज्ञान है, क्यों लोहे के बर्तन में रखोगे ना? पीतल के, तांबे के नहीं रखेंगे। एक वह भले ही स्टील कह रहे, पर भले पॉलिश किया तो है, काले जिस कढ़ाई में भोजन बनाते उसमें दूध रखो ना। दूध 50 रुपए लीटर के दूध की कितनी कीमत है। उस दूध को रखने के लिए भी माँ पात्र खोजती है। कुछ दिन पहले भी तो पूछा था, लगार ना लग जाए इसलिए कितनी बार पहुंचते हो, कितनी बार धोते हो। उस दूध को रखने के लिए पात्र की शुद्धि चाहिए, फिर परमात्मा के चरण कमल को विराजमान होने के लिए भी तो शुद्धता चाहिए। पहले मन को, परिणामों को पवित्र करो, तभी तो परमात्मा के चरण हृदय में छप जाएंगे। क्या करे, बाहर की प्रत्येक बात हमें पता है, कितना विवेक संसार की क्रियाओं में हम लगाते हैं। वहां तो पात्र की खोज करते हैं। अब घर में किसी की शादी, बेटे की, बहू की हो, तो पात्र नहीं खोजते योग्य है कि नहीं है। हमने सबकी पात्रता खोज ली, देख ली, पर स्वयं की पात्रता प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए हमें आज तक परमात्मा नहीं मिल पाए। बोलो ना, कितनों को मिल गए परमात्मा राजकुमार जी? 2500-50 वर्ष हो गए पूजा अभिषेक करते करते। भगवान के चरण भी घिस के घिस गए, पर हमारे ये कर्म नहीं घिस पाए। ऐसा नहीं है? जाके देख लो प्राचीन प्रतिमाओं को, लोगों ने उस पे घिस के उनके चरण कमल घिस डाले, पर भीतर के परिणाम नहीं घिस पाए, भीतर की कसाई नहीं घिस पाए। प्रतिमाएं घिस गई, मंदिर की दहली पैर पड़ के घिस गई, पर हमारी कसाई, हमारे परिणाम नहीं घिस पाए। इसका मतलब ये नहीं है युवाओं मंदिर में आना और परमात्मा के चरण छूना छोड़ दो। हाँ, नहीं तो रवि भैया खुश हो गए, महाराज बहुत अच्छी कही, हम चाहते ही थे ऐसी कहो। हम नहीं कह रहे, हम दोनों बातें कह रहे हैं। वो छोड़ना नहीं है, पर जिसे पकड़ना था उसे भी पकड़ना है। उन चरणों का जो स्पर्श किया है, उस स्पर्श को हमें अपने भीतर धारण करना है। ये भी सर्वथा कहना गलत है महाराज जी, इसलिए तो हम कहते हैं भगवान के चरण छूना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो आचार्य भगवान ने भक्तांबर में क्यों लिखा होता? याद है? पढ़ा होगा कई बार। भगवान को नहीं सुनाते भक्तांबर? भगवान को सुनाते ना? बोलो ना। हाउ
भगवानी को तो सुनाते हैं, भगवान आत्मा को नहीं सुनाते, भगवान को सुनाते हैं। वहां तो कई बार हम कह चुके, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, सोचा दशा पागुत जीवताशा, तद पाद पंकज जो मृज दिग्ध देहा, मर्त्या भवंत मकरध्वज तुल्य रूपा। एक उस चरण कमल पे लगा हुआ धूल का कण भी प्रभु मुझे मिल जाए तो मेरा जन्म, ये शरीर सफल हो जाए, फिर साक्षात आपके चरण मेरे हृदय में आ जाए तो मेरा जीवन क्यों नहीं बदलेगा। तत्पाद पंकर जोमृज दिग्ध देहा, एक 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 धूलि का कण जो आपके चरण में लगा है, उस चरण कमल पर लगा हुआ धूलि का कण मेरे शरीर को निरोग कर सकता है, तो आपके साक्षात चरण कमल अगर मेरे हृदय में उत्कीर्ण हो जाएंगे, छप जाएंगे, बंध जाएंगे, तो मेरी आत्मा भी निरोग हो जाएगी। पादौ त्वदयो मम तिष्ठताम सदा। अमित गति स्वामी कह रहे हैं, मुनीष लीला विव कीलितावेयु, जैसे कोई किसी को कीलित कर लेता है, बांध लेता है, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। अगर जीवन की मुझे सार्थकता प्राप्त करने की भावना है, अगर आपकी मैंने वास्तव में सच्ची भक्ति की पूजा की है, तो मैं आपके चरणों को अपने हृदय में छापना चाहता हूं, दीवालों पर नहीं। दीवालों को नहीं, ना दीवालों पर छापो, ना कहीं किसी कागज पोस्टर पे छापो, क्योंकि पक्का पक्का मान लेना, तुम जहां दीवाल पोस्टर कागज आदि पर छपवाओगे वहां विवाद होगा ही होगा। मत छापो, कहीं मत छापो। कभी अगर छापना ही है, छपना ही है, तो दिलों दिमाग पर छापो, दीवालों पर फोटो कागज पे छपने से काम नहीं होगा। प्रभु से कह रहे हैं, लीना विव कीलितावे, ऐसे ऐसे कीलित हुए के समान वह कभी छूट ही नहीं पाए, ऐसा ऐसा कुछ व्यवस्था, ऐसा कुछ काम आप कर लो। ये भावना चल रही है, ये भावना चल रही है। कभी कभी पढ़ते पढ़ते विनय पाठ, आप लोग पढ़ते हो, विनय पाठ पढ़ा आप लोगों ने, वहां भी सुना दिया, पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, और अंजन से तारे सुधी जय 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 जिंदेव। बस जय 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 करते आए, ताल बजा के फोड़ डाले, सब बर्तन तोड़ डाले, पर अभी तक काम नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। थकी नाव भवदधि विषय। राजेश जी सुनाओ, भवी नाव थक भवदधि विषय, विनती कौन करे। आगे क्या है, खेवटिया तुम हो प्रभु। बस इतना याद है हमारा, बाकी कुछ हो नहीं हो, उतना आखिरी का जोर से बोलते हैं, जय 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 जिंदेव। काय की जय पता नहीं है। खेवटिया कोई अगर है संसार में तो आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। ये भावना चल रही है, किंचित भी किसी भगवान को हम कर्ता नहीं बना रहे। ना अमित गति स्वामी ने कर्ता बनाया, ना आचार्य मानतुंग स्वामी ने बनाया, ना कुमुद चंद्राचार्य ने बनाया। वे भी कह रहे पादद्वयम तो विभूति जन्म जाता। अगर जन्म जरा मृत्यु रूपी इस रोग को मिटाने वाला कोई है तो प्रभु आपके ही पद है, आपके ही पाद है। अन्य कोई पद, अन्य कोई पाद कल्याण करने वाला नहीं है। कोई पद नहीं, कोई पद नहीं। आचार्य उपाध्याय भी पद है, व्यवस्था है, उससे भी कल्याण नहीं होगा। जब भी समाधि होगी उसका विसर्जन पूर्वक ही होगा। अन्य कोई पद चक्रेश भैया काम नहीं आएंगे। आप भी कुछ चंद वर्षों में, भले ही 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, पर कभी ना कभी भैया जैसे भूतपूर्व ही बनोगे। इसलिए अभूतपूर्व उस परमात्मा को, परमात्मा के चरण को मां अपने हृदय में विराजमान कर लो। 24 तो कर ही रहे हो, बड़े भगवान भी कर रहे हो, पर भीतर उनके चरणों को और श्रद्धा को विराजमान कर लो, तो जल्दी से जल्दी आपके 24 और आपके भगवान भी बल जाएंगे। पर आवश्यकता श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का है, और समय देने का है।
क्योंकि समय चक्रेश भैया बार बार नहीं आएगा। जो समय आया है उस समय को समय पर समय के लिए चोट कर दो, दूसरों के लिए नहीं। विश्वास मानना, कम बहुत 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 कम समय मिलता है जब हम अपनी भावनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। जब समय मिला ही है तो उस समय को व्यर्थ ना गमाए, क्योंकि पता नहीं फिर कब कैसे गुलाबचंद जी भाव बन जाए, कब क्या हो जाए। समय पर समय का काम कर लो, घड़ी का भी समय हो गया है। समय को समय पे समझना है, क्योंकि पक्का मानना समय पर काम करने पर ही वह कार्य फलीभूत होता है। अन्य कितना ही तुम श्रीफल को पटकते रहना, पर काम समय पर होगा, इसलिए पुरुषार्थ करते रहो। मत डो ढील। इस खोटे पंचम काल में जो मां समय मिला है, पता है चंद समय बचा है पंचम काल का। कहते रहे ना 18,000 18,500, पर देखते देखते निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। पता चला गुरुसराय वालों 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पता चला। पिछले 9 तारीख को तो की थी स्थापना। देखते देखते ऐसे ही समय निकल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं अमित गति स्वामी, हे प्रभु, हे मुनीश्वर, हे मुनियों के ईश। चाहे गुरु को कह दो, चाहे प्रभु को कह दो, दोनों से कह रहे हैं तमोधुनानो, अंधकार के विनाशक दीपको विव। जैसे अंधकार को नाश करने वाला दीपक होता है, ऐसे ही मिथ्यात, असंयम, अव्रति आदि जितना जितना अंधकार मेरे भीतर बैठा है, उस अंधकार को मिटाने के लिए तदियो पादव, आपके दोनों चरण कमल ही वह दीपक के समान है। दीपक के समान अगर इस ब्रह्मांड में कोई है तो आपके ये चरण कमल है, जो दीपक अंधकार बाहर का पुद्गल का नष्ट करता है। और आपके चरण कमल ऐसे है जो हमारे अनादि 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 काल के वह जितने भी प्रकार का अंधकार है, उन सभी प्रकार के अंधकार को दूर करने वाला है। इसलिए सोचो समझो विचार करो, दुर्लभता से मिले हुए समय का, दुर्लभता से मिले हुए इस पर्याय का सदुपयोग कर लो। वो भिखारी भी दरवाजे पर बैठे बैठे यही कह रहा था कि मैं अंधा होकर भी, दीनहीन गरीब नीच गोत्र में जन्मा होने पर भी मैंने तो परमात्मा को श्रद्धा से प्राप्त कर लिया। पर आपने सब कुछ मिलने के बाद भी अगर परमात्मा को नहीं पहचाना और उनको, उनके पद को अपने भीतर नहीं धारण किया तो काम होने वाला नहीं है। कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य है हम सभी जीवों का कि हमें साक्षात सुबह उठकर परमात्मा के दर्शन और गुरु का सानिध्य मिलता है। विश्वास मानना, ऐसे भी जीव माँ है जो परमात्मा के दर्शन के लिए तरसते हैं, गुरु के चरण छूने के लिए तरसते हैं, और आपको मिला है, आप समझ नहीं रहे हैं समय के सदुपयोगता को। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गमाना चाहिए। ऐसा भजन मैंने कहीं सुना था, कोई पता नहीं कहाँ सुना था, वो कह रहे थे माने तो चाकर रख लो जी। वो कह रहे थे गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप तो हमारा सेवा कराने के लिए नौकर रख लो, नौकर ही सही पर नौकर बनकर आपकी सेवा करता रहा हूं। यहां नौकर की नहीं कह रहे, भक्ति बनकर सेवा करो, परमात्मा की, मंदिर की, धर्म आयतनों की, गुरु की। उससे बाहर किसी की व्यवस्था बने नहीं बने, पर हमारी तो व्यवस्था पक्के में बन जाएगी। बनना है आपको भगवान, बनना है आप लोगों को भगवान, धर्मात्मा बनना होगा, पहले इंसान बनना होगा। थोड़ी सी इंसानियत भीतर ले आओ, तभी कुछ काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है।
एक एक सुंदर उपमा के द्वारा भगवान से, गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपका तो बहुत विराट अस्तित्व है, बहुत बड़ा स्वरूप है, आपके ज्ञान दर्शन चारित्र की महिमा अपरंपार है, पर एक ही छोटी सी किरण, एक चरण कमल का रजो कण ही मुझे मिल जाए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कि चरण आज छाप लिए कल निकल गए। ऐसे जैसे पत्थर को टांकी और हथौड़े से उत्कीर्ण किया जाता है, ऐसे ही अपने हृदय में आपके चरणों को मैं उत्कीर्ण करना चाहता हूं। बहुत सुंदर शब्दों के चयन के साथ कह रहे हैं, लीन इव। जैसे कोई लीन होता है संगीत बीणा की तान बजाने में, वह सब सुध भूल जाता है कि बाहर आग लगी है, क्या हो रहा है। ऐसा मैं भी आपके चरणों में लीन इव, मात्र आपके चरण कमलों में लीन हो जाऊं। आपके चरण कमल इतने कीलित बंधे हुए की तरह मेरे हृदय में छप जाए, स्थिरा इव, स्थिर हुए के समान। क्योंकि ये पक्का है, मन तो अचल है, चंचल है, मन तो चल है, प्रत्येक समय चलायमान होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी कैसा विचार कभी कैसे परिणाम करता है। इसलिए कह रहे हैं कि हे प्रभु उस मन को अगर अचल करना है। मूलनायक आपके नगर में मूलनायक है, आपके मंदिर में कौन से है मुझे पता है, पूछ रहा हूं। जब मूल नायक मंदिर के वेदी के होते हैं, उनको भी हम मंत्रों के द्वारा अचल यंत्र करके, अभी अभी आपने 2 जगह शिलान्यास किया, याद है क्या? कुछ यंत्र रखा था, बोलने वाले बोल रहे थे अचल करने के लिए अचल यंत्र, परमात्मा को भी अचल कर रहे थे। तब अचल यंत्र करके मूल नायक को हमने अचल करने के लिए वह वेदी पर विराजमान करके अचल कर दिया था। फिर मन को अचल करने के लिए क्या करना होगा? उस भूमि के बनने वाले, वेदी पर बनने वाली उस बिल्डिंग के लिए रखने वाले कमल वेदी को अचल करने के लिए हम अचल यंत्र रखते हैं। प्रभु के उस बीजाक्षरों को यंत्र में रख के या प्रभु को रख के अचल करते हैं। ऐसे ही जैसे मूल नायक को अचल करते हैं, ऐसे अपने मूल जीवन को अचल करना है तो प्रभु को हृदय में विराजमान कर लो, अचल कर लो, अपने हृदय में ऐसा अचल कर लो, कीलित के समान, उत्कीर्ण निशातौ इव, उत्कीर्ण किए गए पत्थर पर टांकी के घावों से जैसे परमात्मा की मूर्त उत्कीर्ण की जाती है, ऐसे अपने हृदय में, अपने मन में उसे अचल करने के लिए विराजमान कर लो प्रभु के बिंब को। बिंबिताय जैसे प्रतिबिंब के समान, प्रतिबिंब या परछाई जैसे प्रति समय व्यक्ति के साथ ही चलती है, ऐसे ही प्रभु आपके चरण कमल और आप प्रति समय मेरे भीतर विराजमान रहे, मेरे भीतर विराजमान रहे। तव पादो मम हृदयम पदद्वये लीनम तिष्ठत जिनेन्द्र तावत निर्वाण संप्राप्ति। जब तक प्रभु निर्वाण की प्राप्ति, मुक्ति पद नहीं मिल रहा है, तब तक और कोई पद नहीं चाहिए, और कोई पद नहीं चाहिए, मात्र आपके 2 पद मेरे हृदय में चाहिए। मेरे हृदय में बैठ जाए, मुझे विश्वास है आपके 2 पद अगर मुझे मिल जाए तो मुझे मुक्ति पद अवश्य ही मिल जाएगा। रामायण की एक छोटी सी घटना समझकर घर चले जाना, क्योंकि जाना तो है, मानोगे तो रवि भाई है ही नहीं, जाना है ही तो सुन के चले जाना। रामायण में रावण और राम का युद्ध हुआ, सब जीतकर पुनः राम अयोध्या लौट आए, और जैसे कोई अच्छा कार्य होता है, घर में विवाह आदि भी होता है, तो हम सबको कुछ ना कुछ बांटते। रामचंद्र जी बैठे थे, हनुमान बैठे थे, सब मंत्री बैठे थे, सब आने के बाद, सब चर्चा के लिए अपने नगर में आने के बाद विराजमान हुए थे सभा में, और सब बैठे हुए थे। सबने प्रशंसा की रामचंद्र जी की, और रामचंद्र जी ने भी निर्णय किया कि सबने सहयोग किया है, सबना कुछ कुछ भेंट स्वरूप दिया जाए।
सबको रामचंद्र जी ने, किसी को 1 नगर, किसी को 5 नगर, किसी को 10, जो जैसा मांगता था, जो जिसकी जैसी शक्ति थी, सबको सब कुछ बांट दिया। सब कुछ देते देते अचानक सी दृष्टि रामचंद्र जी की हनुमान पर पड़ी, और जैसे ही हनुमान पर रामचंद्र जी की दृष्टि पड़ी, रामचंद्र जी सोच में पड़ गए, अरे हनुमान ने तो बहुत 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 बड़ा सहयोग किया है, अब इसको क्या दूं, क्या दे दूं। उन्हें रामचंद्र जी ने हनुमान से पूछा, भाई बोल, तूने तो बहुत बड़ा सहयोग मेरे लिए, मेरी जीत में किया है, तुम्हें आधा राज्य दे दूं या पूरा राज्य दे दूं, क्या दूं, कौन सा ऐसा स्थान दूं। बस सोच में पड़ गए रामचंद्र जी कि इसको दूं क्या। हनुमान जी भी उत्तर देने ही वाले थे, पुनः रामचंद्र जी ने कहा, राज्य नहीं चाहिए तो कम से कम मेरे राज्य में कोई मंत्री पद को प्राप्त कर लो, कोई अच्छा उत्कृष्ट पद ही ले लो। सबको कुछ ना कुछ बांटा था, किसी को नगर, किसी को पद। उसने कहा, दोनों में से क्या चाहिए बोल। हनुमान जी खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु जी, गुरु जी, सबको आपने 1-1 पद दिया है। उसने कहा, जिनको जैसा चाहिए था मैंने दे दिया है, मुझे 1 पद नहीं चाहिए, मुझे 2 पद चाहिए। कहते, अच्छा तुम्हें 2 पद चाहिए। हाँ, सबको 1 दिया और मुझे भी 1 दिया, तो क्या विशेषता। मैं तो आपका विशेष भक्त हूं, विशेष सहयोगी हूं, सबको 2-2 पद, 1-1 पद बांटे, मुझे 2 पद चाहिए। राम जी सोच में पड़ गए। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तथास्तु, बोल कौन से 2 पद चाहिए। वहां से वह लौट गया और दोनों चरणों को पकड़ता और कहते हैं, तव पादो मम हृदय त्व पदद्वय लीनम। तव पद मेरे ही में, मेरे ही तेरे पुनीत चरणों में। आपसे पूछते तो आप तो कहते रहे, भाई हमें तो पहले मंत्री या अध्यक्ष बना दो, फिर बाकी के पद ले हैं। आपके 2 पद मुझे चाहिए, बाकी 1 पद से मेरा काम नहीं होगा, बाकी कोई पद राज्य मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तव पद मेरे ही में है तो नियम से मैं संसार सागर से तर जाऊं। प्रभु मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो मात्र और मात्र आपके चरण, आपके पद मेरे तिष्ठताम सदा हृदय, मेरे हृदय में नित्य ही विराजमान होते रहे। मात्र इतनी ही प्रार्थना है, अन्य कोई प्रार्थना प्रभु आपसे नहीं है। जाओ, समय हो गया है छोंक लगाने का। उन्हें लगाओ नहीं लगाओ, अपने भीतर के कसायों को मंद कर लो प्रभु की भक्ति। उस भिखारी को अंधे होते हुए भी प्रभु दिख गए थे, मिल गए थे, पर हम रोज रोज मंदिर में आ रहे हैं, पर हमें प्रभु नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी आँख तो है, पर हमारी आँख भीतर की बंद है। इसलिए पहले इंसान बनो, मनुष्य बनो, धर्मात्मा बनो, तब जाके भगवान बन पाओगे। ऊपर उठ जाओ, रंगों से, वस्त्रों से, भेषों से, भीड़ से, सबसे ऊपर उठकर इंसानियत भीतर लाओ, तभी सच्चा अहिंसा धर्म भीतर होगा, और तभी प्रभु के चरण हृदय में आगे, और तभी आप ही प्रभु बन सकते हो, अन्यथा नहीं। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय आपका हो गया है। रवि भाई सोचते, महाराज जी 3-4 बार क्यों कहते, याद दिलाना पड़ता है ना, हो गया है। इसलिए समय को पुनः समय पर समझने के लिए कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।